घर में कभी भी निराश मत बैठे रहना, मत लेटे रहना, मत डूबते जाना, मत घुटते जाना, बाहर निकलो। सबसे अच्छे कपड़े जो तुम्हारे पास है उनको निकालो, पार्टी वेयर कपड़ों को निकालो, पहनो, सर उठाओ, मुस्कुराकर बाहर निकल जाओ। जीवन की छोटी छोटी अच्छाइयों को बहुत बड़े रूप में देखो। चल पा रहा हूं, सांस ले पा रहा हूं, शरीर चल रहा है, पहनने को कपड़े हैं। जीवन की बड़ी बड़ी हारों को, नाकामयाबियों को जो नहीं है उनको छोटा समझ के देखो। ये 2 कौड़ी की चीज नहीं है, बात खत्म। बड़ी कोठियों को 2 कौड़ी का समझ लो और अपने सर पर पड़े छोटे से छप्पर को भी एक इमारत की तरह समझ लो, एक महल की तरह समझ लो। तुम्हारा फैसला है, कोई नहीं रोक सकता। फिर चौड़ में चलो, अलग अलग जगह जाओ, कभी नदी किनारे घूमो, कभी किसी शमशान में चले जाओ, कभी मॉल में घूम लो, भीड़ भाड़ वाली मार्केट में घूम लो, कभी अस्पताल के पास से गुजर जाओ। सब जगहों का अनुभव लो, सब जगहों को समझो, ध्यान दो क्या हो रहा है, जीवन है क्या। सुख दुख साथी है, आंसू और मुस्कुराहट साथी है, खोना और पाना साथी है। समझो जीवन के रंगों को और सच्चाई को। सोचो तुम सबसे खास हो, तुम अनमोल हो, तुम्हें एक इतनी बड़ी कहानी जीने को मिली है, इतना सब देखने को समझने को मिला है, इतनी चेतना मिली है, इतनी जागृति मिली है, इतना दिमाग मिला है। अनोखी कहानी है तुम्हारी। जब थक जाओ तो ठंडे पानी की बोतल ऐसे पीना कि कुछ पानी तुम्हारे चेहरे पर, कपड़ों पर भी गिर जाए। चाय पियो तो मुस्कुराते हुए, चुस्की लेते हुए चाय पीना। अकेले बैठ के भोजन करना, चैन से खाना, दुनिया को निहारते हुए। निकलो घर से बाहर, छोड़ो घर, भ्रमण करो, दिमाग खुलेगा, मन खुलेगा। मुक्त करो खुद को, एहसास करो अपनी फ्री विल का। अपने हिसाब से अभी भी जी सकते हो, कैद नहीं हुए किसी बिस्तर पर। बाग में जाओ, किसी पेड़ की छाया के नीचे ठंडी हवा चल रही हो, मधुर भजन, मधुर गाने लगाकर बैठ जाओ। आते जाते लोगों को देखो, घास को देखो, पौधों को देखो, फूलों को देखो, छोटे छोटे जीवों को देखो, गिलहरियों को देखो, पंछियों को देखो। मैं कल ही एक बाग में गया था शाम को, सिर्फ 5 मिनट। एक पेड़ पर बहुत से पंछी वापस लौट रहे थे घर को शाम को। उनकी आवाजों को, उनके घर को लौटने को महसूस करता रहा। कैसे हवा में गोते लगाकर, अपने काम करके, भोजन लाके अब शांति से ही अपने घोंसलों में आ रहे हैं। अब रात भर आराम करेंगे। इस एक पेड़ में न जाने कितनी बस्तियां बसी हुई हैं पंछियों की। बच्चे इंतजार कर रहे हैं, अब खुश होंगे, उन्हें भोजन मिलेगा। एक साधारण सी चीज में मुझे कितना आनंद मिल गया। कई बार बादलों को निहारो, आकाश को निहारो, आकाश के नीलेपन को निहारो, हवा को निहारो, बहते हुए बादलों को निहारो, उड़ते हुए पंछियों को निहारो। यही जीवन है, तुम्हें दिख रहा है, महसूस हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। प्रकृति की धुन पे नाचना सीखो। दोस्तों, एक पेड़ था, पीले रंग के फूलों से भरा हुआ था। जो भी आसपास से गुजरता उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाता। आसपास के दूसरे पेड़ भी उससे जलते, पर वो पेड़ हमेशा परेशान रहता, हमेशा दुखी रहता। उसको ये दुख रहता कि उसमें से ये सुंदर पीले फूल निरंतर झड़ते जा रहे हैं, एक एक करके झड़ रहे हैं। हवा का झोंका भी आता है तो भी कुछ फूल टूट के गिर जाते हैं। उसके नीचे की जो जमीन थी वो भी पीली हो चुकी थी, क्योंकि फूल गिरते, उस पर गिरते तो ऐसा प्रतीत होता कि वो भी पीली है। वो उन गिरे हुए फूलों को देख देख कर दुखी होता रहता, जबकि वो पीली जमीन उसकी सुंदरता को और बढ़ा रही थी। एक भी फूल उससे निकलता वो घबरा जाता, उसे लगता मेरी सुंदरता खो रही है, मैं खत्म हो रहा हूं, मैं कम हो रहा हूं। उस घबराहट ने उसके जीवन को नरक बना दिया। जिसका जीवन दूर से इतना सुहाना, इतना सुनहरा, इतना सुंदर प्रतीत होता था, वो तो अंदर ही अंदर घुट रहा था। मौसम बदला, सारे फूल झड़ गए, उस पेड़ का बुरा सपना सच हो गया। वो सिर्फ सूखी लकड़ी रह गई, उसका दिल टूट गया। लेकिन उसका दिल तो बहुत ज्यादा टूट गया, टूट के बिखर गया, क्योंकि उसने सारे फूल तो खो ही दिए थे, पर उसने वो समय भी खो दिया जब वो फूल उसमें लगे हुए थे। वो बहुत सुंदर था, वो चैन से जी सकता था, खुद पर गर्व कर सकता था, खुश रह सकता था। वो भी समय खो दिया और फूल भी खो दिए। उसके हाथ क्या आया? वो फूल तो झड़ने ही थे, पतझड़ का मौसम तो आना ही था, वो तो सत्य था। पर वो महीनों जो उसने बर्बाद कर दिए, रो रो के, दुखी होकर, घबरा के, वो समय कभी वापस नहीं आएगा। फूल तो फिर आ जाएंगे। अनगिनत क्षणों के सुकून को, खुशी को, उस जीवन को खो दिया जो वो चैन से जी सकता था। क्यों खोया? उसके लिए जो होना ही था। रहने दो उस दर्द को अपने साथ, रहने दो उस दुख को अपने साथ, रहने दो उस मोह को अपने साथ, रहने दो उन यादों को अपने साथ। उनके लिए भी आपको कुछ नहीं करना, रेजिस्ट नहीं करना, रहने दो। उनके बोझ को ढोना है, ढोते हुए आगे बढ़ना है। एक भी दिन खाली नहीं छोड़ना, कुछ ना कुछ करना है। जितना भी कर सकते हो एक्टिव रहना है, दिमाग के चक्के को घुमाना है। ये समय इस बारे में नहीं है कि आप जीवन में क्या क्या कर सकते हो, नहीं कर पा रहे। ये समय इस बारे में है कुछ तो करना है, खाली नहीं रहना, शुरुआत करनी है जीवन में दोबारा। जितने रिग्रेट्स है ना, बुरे ख्याल है, सबको साइड में रख दो। मेरा जीवन खत्म हो गया, उनके बिना नहीं जी पाऊंगा, बहुत कुछ खो दिया जीवन में, बहुत पीछे छूट गई खुशियां, सब ख्यालों को साइड में रख दो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो भी है अभी जिंदा खड़ा हो। सबसे पहले बिस्तर में से उठो। ये बिस्तर तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हारी अर्थी है, इस पर से उठना है क्योंकि तुम जीवित हो। हर सुबह नहाना है, तैयार भी होना है, घर से बाहर भी निकलना है, मंदिर में जाके दर्शन भी करने हैं, तिलक भी लगवाना है। एक बैग खरीद लो, बैकपैक खरीद लो,
चंद सामान रख लो, उसमें एक बिस्किट का पैकेट रख लो, पानी रख लो, ईयरफोन रख लो, निकलो घर से बाहर। अब बिस्तर पे पड़े नहीं रहना, कोई चिंता नहीं करनी भविष्य की भूत की। कुछ दिन घर से बाहर रहना है, समय बाहर बिताना है, नई नई जगह जाओ। अपने शहर में जो अलग अलग जगह मंदिर है या जिस भी धर्म में आप मानते हो उनके स्थल है, वहां जाओ। दोस्तों के घर जाओ, पिक्चर देखने जाओ, बाग में घूमो। ध्यान मत ढूंढो, इंटरेस्ट मत ढूंढो, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं आएगा, आपको बस चलना है, ज्यादा से ज्यादा चलते रहना है। एक माचिस की तीली जलाओ, थोड़ा सा जलने दो, फिर पीछे फेंक दो स्टाइल में। सब फूंक दिया तुमने, सब उम्मीदें, सुख, आशाएं, डर, चिंता। अब अकेले चलोगे, फटेहाल चलोगे, मदमस्त चलोगे, बेपरवाह चलोगे, खाली चलोगे। अच्छा है तुम्हें इतनी चोटें लग गई, टूट गए तुम, विश्वास उठ गया तुम्हारा इस जीवन से, तुमने पहला चरण पार कर लिया, उन्नति हो गई तुम्हारी। अब तुम साधारण जीवन से ऊपर उठ गए हो दोस्त। जिस जीवन में लोग सिर्फ खोए रहते हैं, दो लोगों की मस्ती से पैदा हुए, पिट पिट कर पढ़ाई लिखाई करी, दुनिया की चकाचौंध में चमकती चीजों में खुद को खोना शुरू कर दिया, खुद को भूल गए। लालच, इच्छा, काम वासना, इनमें फंसते चले गए। नौकरी लगी, शादी हुई, बच्चे हुए, जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता चला गया। बस दिन पर दिन बिताने लगे, कटने लगे दिन, एक के बाद एक खत्म होते चले गए। फिर सब कुछ जो जो पाया था वो खोना शुरू कर दिया एक एक करके। रिश्ते, औधा, सेहत, फिर रिटायरमेंट हुई, धीरे धीरे बीमारियों से दोस्ती होने लगी, टीवी सहारा बन गया, फिर एक दिन मृत्यु आई, हाथ थामा और उठाकर चली गई। असंख्य लोग एक जैसा, बिल्कुल समान जीवन जी जी कर निकल गए। क्या मिला, क्या समझे, क्या अलग था? जीवन की औकात को ही नहीं जाना तो जिया क्या? सोने को मिट्टी ना जाना वक्त रहते तो किया क्या? जब दिल टूटता है ना, बिल्कुल टूट के बिखर जाता है, तभी इंसान जागता है। आत्महत्या नहीं करनी, इसी जीवन के विषयों के लिए मर जाना है। आज आपको लगता है मुझे जीना ही नहीं, जीने की इच्छा नहीं है, विषयों को त्यागना चाहते हो ना दुनिया के जीवन के, धीरे धीरे एक एक करके सबको त्यागो। मोह को त्यागो, माया को त्यागो, एक्सपेक्टेशंस को त्यागो। आज जो आपका बर्बाद जीवन है उसके विषयों को एक एक करके त्यागना है। कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं चाहिए अब आपको, किसी का सहारा नहीं चाहिए, किसी का साथ नहीं चाहिए, किसी का प्रेम नहीं चाहिए, कोई उपलब्धि नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि सबको त्यागना ही चाहते हो। मृत्यु क्या करेगी? जो विषय आपको बहुत डरा रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं, उनसे मुक्त करने के लिए आप मृत्यु को पाना चाहते हो, तो उनको इसी जीवन में मुक्त कर दो ना, उनसे अलग हो जाओ। जीवन को बिल्कुल सिंपल करते जाना है, विषयों को त्यागते जाना है। मैं तो कहता हूं हर इंसान को 30% मृत होकर जीना चाहिए। बहुत ज्यादा दुनिया में इन्वॉल्व हो गए तो पागल हो जाओगे। हटा दो विषय, बिल्कुल सिंपल पर ले आओ। जीना है, हर दिन जीना है, चैन से जीना है, बस अच्छे काम करने हैं, आध्यात्मिक बनना है, इंद्रियों के सहारे नहीं जीना, इंद्रियों पर बस लाना है, दुनिया के विषयों से दूर होना है, दुनिया से थोड़ा सा ऊपर उठकर जीना है। कोई रिश्ता नहीं संभल पा रहा, बहुत टॉक्सिक है, कोई इंसान बहुत टॉक्सिक है, कोई परिस्थिति बहुत टॉक्सिक है, उसको त्याग दो, उसके एसोसिएटेड हर चीज को त्याग दो, नहीं चाहिए, खत्म, तू खत्म मेरे लिए। खुद को मृत कर लो उसके लिए, खुद को मृत कर लो उसके लिए, खुद को मृत कर लो ऐसे ही हर नकारात्मक विषय के लिए। उसके बदले आपको कुछ भी भुगतना पड़े, लेकिन खुद को मृत कर लो उसके लिए। धीरे धीरे आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाओगे जहां जीवन अच्छा लगने लगेगा। तो आज आपके जीवन में कितना ही कुछ बर्बाद हो गया हो, खत्म हो गया हो, शून्य हो गया हो, लोन चढ़ गए हो, काम फेल हो गया हो, पढ़ाई में फेल हो गए, रिश्तों में फेल हो गए, बीमार पड़ गए, उम्मीद की एक किरण को पकड़ो। अंधेरे कमरे में एक झिर्री होगी छोटी सी, जहां से रोशनी आ रही होगी, उसको पकड़ो। जो भी मौका है कुछ भी कर्म करने का, कुछ भी बेहतरी करने का, शून्य से हल्का सा भी ऊपर आने का, पकड़ लो उसको और पकड़ के खोदते चले जाओ, कर्म करते चले जाओ, निरंतर करते चले जाओ, धीरे धीरे बढ़ाते चले जाओ। रोना नहीं है क्या खो गया, क्या नहीं मिला, क्या हो गया। धो देना है जीवन को एक एक कदम करके। धुन सवार कर लो अपने जीवन पर जीने की, आगे बढ़ने की, कुछ करने की। कोई क्रिमिनल आपके सामने आ गया चाकू लेकर आपको मारने का प्रयास करने वाला है, आपके पास कैंची पड़ी है, तो आप क्या ये सोचोगे कैंची से क्या होगा, उसको फेंक दोगे? कैंची ही आगे ले आओगे लड़ने के लिए, तलवार की तरह। किसी रेगिस्तान में बिल्कुल प्यासे मर रहे होगे और चंद बूंदे पानी की दिख गई, तो क्या उन्हें फेंक दोगे, रिजेक्ट कर दोगे कि ये कम है? नहीं हो पाएगा। जीवन की आखिरी बूंद भी आपके शरीर में बाकी हो तब तक प्रयास करना मत छोड़ो, तब तक उम्मीद का दामन मत त्यागो। पकड़ लो उसको और आगे बढ़ते चले जाओ।